गो। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैट्रिक्स फाइट नाइट के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फाइटर ऑन द रोस्टर, अंगद बिष्ट। अंगद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Thank you, bro. Thank you so much for having me. अंगद, जब से आप मैंने आपकी वीडियो देखी थी, दैट फेमस वीडियो फॉर योर कॉल आउट, आप अपनी कार के पास खड़े हैं और आप जो वो कॉल आउट करते हैं, उसके बाद से लेकर अब तक जो लंबा जो जो टाइम बीता है, क्या बहुत से लोगों ने आपको अप्रोच किया बिकॉज ऑफ दैट कॉल आउट वीडियो? हम्म, हाँ, मतलब जब मैंने कॉल आउट किया था तो मेरा ये मोटो था कि मैं उस समय 68 मेरा वेट था। देन मैं लाइट वेट में खेलने के लिए तैयार था, ओनली अगेंस्ट विकास रोयल, क्योंकि उनकी हाइट थोड़ा मेरे बराबर है, तो मेरी स्ट्राइकिंग मेरे अंदर स्ट्राइकिंग का पोटेंशियल है, लेकिन मैं कभी दिखा नहीं पाया क्योंकि जब भी मेरी फाइट होती है हमेशा मेरा अपोनेंट काफी लंबा रहता था। तो मुझे लगा था कि हाँ, मैं ये फाइट होगी तो मैं जीत जाऊंगा, तो इसलिए मैंने कॉल आउट किया था। फिर कॉल आउट थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा जो थोड़ा लगे, टशन बाजी होनी चाहिए उसमें। सो उसके बाद फाइट्स थी, लाइक MFN 6 में फाइट थी, लेकिन वो फिर वेट का शो हो रहा था, ज्यादा हैवी, कुछ लंबा लड़का था जो भी मेरा अपोनेंट था, इसलिए मैंने मना कर दिया था। देन फिर मुझे लगा कि मेरी कैटेगरी बेंथम ही सही है, क्योंकि लाइट वेट में अगर मैं जाऊंगा तो फिर ज्यादा हाइट का शो होता था, इसलिए मैं बेंथम में चले गया। फिर मैंने कहा ठीक है। राइट, मैंने आपकी सारी फाइट्स देखी और लगा कि जो आपकी फाइट्स थी बिफोर बेंटरवेट डिवीजन स्विच, आपका जो साइज है डेफिनेटली जो आपके थे अपोनेंट दे वर स्लाइटली बिगर, स्लाइटली टॉलर। राइट, सो क्या आपका वो था माइंडसेट कि आपने फर्स्ट यू स्टार्टेड फाइटिंग इन फेदरवेट डिवीजन, क्या आपको लगा कि मतलब इन दिस डिवीजन मेरा जो वेट कट है थोड़ा सा कम है, सो आई विल फील मोर एनर्जेटिक? हाउ यू वर थिंकिंग और व्हाट मेड यू थिंक कि हे, आई थिंक मेरे लिए डिवीजन स्विच करके नीचे जाना बेहतर रहेगा बजाय ऊपर जाना? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मैं आपसे बता देता हूँ, लाइक मुझे हमेशा लगता है कि मेरी फिलॉसफी ये रहती है कि यू नो इट डजंट मैटर हाइट कितनी भी हो बंदे की। अगर मैं किसी के साथ सड़क पे लड़ रहा हूँ या स्ट्रीट फाइट हो गया या कुछ भी हो गया अगर, तो वहाँ मैं वेट कैटेगरी नहीं देखूंगा या कुछ ऐसा नहीं देखूंगा भाई कि हाइट कितनी है बंदे की, ये कितनी है। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है, फेदर है तो फेदर है भाई, जितना भी लंबा हो बंदा, हट्टा कट्टा हो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। तो रिसेंटली मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ भाई, ये MMA की स्पोर्ट्स है, ये स्ट्रीट फाइटिंग नहीं है। तो तब करेक्ट। तो तब मुझे लगा कि हाँ यार ठीक है, बैंtamweight में जा दो। लाइक ऐसा भी नहीं है कि तू फेदर वेट ही में है, अब 6-6 फुट के बंदे आ रहे हैं और तुम फेदर वेट में हो, तुम्हारी हाइट 5-7 है और 5-6 है, और तुम कहाँ से पहुंचेंगे वहां पंच ऊपर तक। राइट। अब ये है कि स्ट्रीट फाइट में ऐसा होता है कि तुम पकड़ के तुम नीचे गिरा दो, ईंटा मार दो, कुछ भी मार दो। बट ये स्पोर्ट्स है तो इसमें टेक्निकल्स बहुत ज्यादा चलना पड़ता है। और इसलिए मैंने स्विच किया एक नीचे जाके बैंtamweight में। और अब जो मेरी लास्ट फाइट थी उसमें मेरे अपोनेंट मेरे हाइट का था लगभग। एंड एटलीस्ट फर्स्ट टाइम मैं स्ट्राइकिंग कर पा रहा था, जैब लेफ्ट क्रॉस, जो बॉडी के कॉम्बो हो गए, हेड के कॉम्बो हो गए। एंड काफी अच्छा है मेरे लिए, मतलब। राइट, आई मीन जो मुझे लगा कि शायद डेफिनेटली जो आपकी लास्ट 2-3 फाइट्स थी, जो आपके थे अपोनेंट, दे वर स्लाइटली बिगर साइज में, रेंज में, रीच में। एंड आई थिंक जो कमेंट्री हो रही थी, और हम बात करेंगे उस कमेंट्री के बारे में क्योंकि आपकी लास्ट फाइट में उस कमेंट्री का एक बड़ा रोल है। दे वर सेइंग कि ऑब्वियसली इस ये डिवीजन आपके लिए बेस्ट है, एंड आई एग्री। दिस डिवीजन यू लुक लाइक कि हाँ, दिस इज द डिवीजन मेड फॉर यू, हाइट वाइज, रीच वाइज, यू आर लुकिंग रियली गुड। थैंक यू। या सो ऑब्वियसली बात करते हैं आपकी लास्ट फाइट के बारे में। ए वेरी टफ फाइट अगेंस्ट ए वेरी टफ अपोनेंट। जब फाइट एंड हुई, डू यू थिंक कि आपने इनफ किया है ये फाइट जीतने के लिए, और वर यू इन डाउट कि आई एम नॉट श्योर क्या होने वाला है? नहीं नहीं, जब फाइट हो रही थी तो मैं मुझे पता था कि मैंने तीनों राउंड में डोमिनेट कर रखा हूँ। और यू नो ये था कि जो चुंग कोरियन था वो काफी स्ट्रांग बंदा है। लाइक मोस्टली लोगों को पता नहीं था, तो मोस्टली लोग फाइट से आके पहले ये बोलते हैं, अरे यार तू तो उसको हरा देगा, यू आर एक्सपीरियंस, ऐसे वैसा। ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि मेरी लाइफ में जब मैं उन भाई के पास गया था रेसलिंग सीखने के लिए, मतलब जब मैं बैंगलोर में था, जब मेरी जैकी गैलो के साथ फाइट थी। एंड सो उस समय जो उनका वर्कआउट है वो देख के, जो उनकी डाइट है, उस भाई के हाथ देख के, काफी स्ट्रेंथ थी उनके अंदर। तो इसलिए मैंने उन्हें अंडरएस्टिमेट नहीं किया, इसलिए गेम प्लान परफेक्ट लेके गया था मैं, कि पहले मुझे ऐसा था कि मैं स्ट्राइकिंग करूंगा, स्ट्राइकिंग करूंगा, स्ट्राइकिंग करूंगा। एंड देन फिर कई बार ऐसा होता है कि फाइट में ऐसा होता है कि जब आप जो सोच के चलते हो, जब वो चीज नहीं होती तो आप एकदम से होपलेस हो जाते हो। राइट। तो आपको सारे रूल्स कवर करने पड़ते हैं, एवरीथिंग, स्ट्राइकिंग से लेकर, क्लीन से लेकर, टेक डाउन, डिफेंस से लेकर, टॉप पोजीशन, बॉटम पोजीशन।
तो इसमें मैंने पूरा कंप्लीट लेके चला था इसमें। तो पहले मैं सोच रहा था स्ट्राइकिंग करूँगा, देन फिर मैं आपने रियलाइज़ किया कि मैं वही गलती कर रहा हूँ जो मैंने पहले की थी, कि जैसे सुमित खड़े के साथ कि मैंने क्रॉस काउंटर्स पे बहुत सारी कोशिश की थी, बट उसके बाद मैंने सोचा था मैं नहीं मैं टेक डाउन लूँगा एंड जब मैं उसमें नॉकआउट हुआ था। एंड देन वही गलती मैं दोबारा कर रहा था, लेकिन इस पूरे गेम पे मैंने रियलाइज़ करा नहीं यार, अगर आप किसी आपके अपोनेंट का क्लिंच का गेम स्ट्रॉन्ग है, तो आपको सिर्फ क्लिंच में बीट करना होगा, तब जाके आप फाइट जीतोगे। राइट, देन वैसा हमारा पूरी प्लानिंग थी, क्लिंच में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था और फाइट में वही हुआ, क्योंकि वो भाई को मैंने पहले क्लिंच में बीट किया, क्लिंच का टेकडाउन डिफेंस हो गया, फिर उससे मैंने टेकडाउन लिए। तो उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग पोर्शन बचा नहीं है क्योंकि स्ट्राइकिंग मेरी अच्छी है। उन्हें लगता होगा कि उनकी रेसलिंग अच्छी है, बट मैंने उन्हें रेसलिंग में बीट कर दिया एंड देन इस तरीके से मुझे पता था कि मैं ही जीता हूँ। राइट। अब बात करते हैं कमेंट्री के बारे में। डेफ़िनेटली जब आप उस टाइम फाइट कर रहे थे, तो आपको शायद कमेंट्री नहीं सुनाई दे रही होगी। मैं ये फाइट लाइव देख रहा था और एज़ यू नो कमेंट्री के आखिर में जो कमेंटेटर्स ने इस तरीके से कहा कि लग रहा है कि ये फाइट आप हार गए हाँ, हैं, राइट? हाँ, अरे दैट वाज़ वेरी लाइक वो मैं जब मैं फाइट जीता मुझे लगा यार ये मेरी लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस है क्योंकि मैंने स्ट्राइकिंग किए, टेक डाउन प्रॉपर से लिए, बिल्कुल जैसे एक इंटरनेशनल फाइट्स होती है, क्लिंच वर्क एवरीथिंग, सिंगल लेग जो डिफेंस था मेरा लास्ट राउंड में, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, हमें पता है कि एक टेक्निक को करने में कितना टाइम लग जाता है। राइट, सो लेकिन जब मैंने फाइट देखी वापस मैंने कमेंट्री सुनी, मुझे बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस हुआ, लाइक मैंने कहा यार मतलब जो अगला बंदा कुछ कर रहा है उसको एप्रिशिएट करने की बजाय आप देख ही नहीं रहे हो कि क्या हुआ है उस फाइट में, कितनी टेक्निकल फाइट है वो। सो फिर उसके बाद कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि स्ट्राइकिंग कमेंट्री वाले बोलते हैं कि अंगद भी हारने वाला है अगर वो सबमिशन नहीं लगाएगा। राइट, और मेरी अकेडमी के लड़के सारे अपने मुझे यही बोलते हैं, सर हम तो डर गए थे, हम तो लग रहा है कि आप कहीं ये डिसीजन गलत ना दे दें। राइट, बट फिर अब क्या करें, क्या कह सकते हैं आप? राइट। क्या आपने किसी से बात की इन मैट्रिक्स फाइट नाइट इन मैनेजमेंट की, यू नो द कमेंट्री वाज़ हम्म, नॉट गुड और मेबी नॉट जस्ट कंप्लेन बस जस्ट एक्सप्रेस्ड योर फीलिंग्स कि, "हे, मुझे लगा कि जो कमेंट्री थी, वो बायस्ड थी।" क्या आपने ऐसे किसी से बात ना हुई है अब तक? नहीं, नहीं, अभी तक तो नहीं हुई, बट नहीं कोई बात नहीं, होता है एमएफएन का लेवल बहुत ऊपर हो रहा है अब धीरे-धीरे करके एंड आई होप कि वो इस पे काम करेंगे क्योंकि अम, क्योंकि जो कमेंट्री वाले जो बोलते हैं और उससे ऑडियंस पे इम्पैक्ट पड़ता है, ये जो हमारी ऑडियंस है वो एजुकेटेड होती है एमएमए के बारे में, जो हम कर रहे हैं एक्चुअली हो क्या रहा है, अंडरहुक हुक, स्क्रैम्बल्स, डिफेंस सिंगल लेग्स एक्चुअली फाइट में हो क्या रहा है। बट जिस हिसाब से अभी लेवल बढ़ रहा है तो मुझे लगता है कि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है और दे नो व्हाट टू डू लाइक यू नो राइट, राइट, तो हो जाएगा टाइम के साथ। राइट। हाउ वाज़ योर फाइट कैंप? यू नो ऑब्वियसली आप बहुत बिज़ी थे इस फाइट कैंप में। हमने ट्राई किया कि ये जो आपका पॉडकास्ट है, ये फाइट से पहले हो, बट ऑब्वियसली यू आर वेरी, वेरी फोकस्ड एंड आई ऑलवेज़ गिव रिस्पेक्ट टू फाइटर्स जिनके पास टाइम नहीं है बिकॉज़ आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ भाई, फाइट कैंप है, फाइट है। हाउ वाज़ योर फाइट कैंप? वाज़ देयर एनी काइंड ऑफ इश्यूज़ इन द फाइट कैंप? नहीं, नहीं, फाइट कैंप वाज़ अमेज़िंग, लाइक मैं क्या बताऊँ आपको, मैंने ऐसा फाइट कैंप आज तक नहीं किया, लाइक ओह! क्योंकि टू बी ऑनेस्ट हमें कोई बताने वाला नहीं था कभी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऑल माय लाइफ हम ऐसा था कि यूट्यूब से देख के ट्रेनिंग या खुद से इधर-उधर जाके। अब जो मेरी लास्ट फाइट हुई थी उसमें हम दिल्ली गए थे, उससे पहले मैं बैंगलोर गया था फाइट के लिए, तो वहाँ पार्टनर्स नहीं मिलते थे। तो मतलब क्योंकि पार्टनर्स नहीं मिलते प्लस आप एक दूसरे एनवायरनमेंट में जा रहे हो और 5-6 तो आपकी बॉडी को ढलने में लग जाता है, वो टाइम टेबल शूट करने में राइट, अलग एटमॉस्फेयर में आप जाते हो और यू नो दिल्ली में तो कहाँ से होगी ट्रेनिंग एंड देन बैंगलोर में आपको वैसे पार्टनर्स नहीं मिलते हैं। तो पर इस बार मैंने जो अपनी लास्ट लॉस से सीखा, जो बैक टू बैक 2 लॉस थे उनसे मैंने सीखा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और इस बार मैंने अपना कैंप अपनी अकेडमी में लगाया था, क्योंकि यहाँ आपके लगभग 30 से 40 फाइटर्स होंगे एमेच्योर जो कर रहे हैं और 2-3 प्रोफेशनल फाइटर हैं। सो इट्स लाइक आप ऐसे लोगों के बीच में जो जिनके अंदर हंगर है, जो एमेच्योर फाइटर जितने भी, वो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, अपने लाइफ के फर्स्ट फेज़ में हो, तो उनके अंदर हंगर बहुत रहती है, तो उनसे कहीं न कहीं इंस्पिरेशन मिलता है। राइट, क्योंकि जैसे आप किस सराउंडिंग में होंगे, आप वैसा अपने आप को पुश करोगे। और सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये हुई कि हमारे साथ ध्रुव चौधरी भाई आए थे और उनके साथ एक कोच भी आए थे, माइक माइक मार्टिन, जो ब्राज़ील से हैं, वो जो ब्लैक बेल्ट के कोच हैं पीजीजे के। बट जो उनका तरीका था जो सिखाने का, वो मतलब बहुत ही अलग था और काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प था, मैं क्या बताऊँ आपको। लाइक मैं आपको बताऊँगा क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग फाइटर्स ये
पॉडकास्ट सुनेंगे या कोई भी सुन रहा है। और तो कैंप में ऐसा था कि पहले हम क्या करते हम 10-10 घंटे ट्रेनिंग करते थे एवरीडे। ऐसा था कि 8 घंटे, 7 घंटे 6 घंटे ट्रेनिंग करनी ही करनी है मिनिमम। 10-10 मिनट के राउंड निकालते थे हम, ऐसा था। पर ये था कि उनसे मैंने ये सीखा कि जब जैसे आपकी फाइट नज़दीक आ रहा है, आप टाइम कम कर दो और इंटेंसिटी और एक्सप्लोसिवनेस बढ़ा दो जो आपका जो राउंड्स हैं उनकी, ओके। सो ऐसे में क्या होता है क्योंकि आपको सिर्फ़ 3 राउंड करने हैं। 3-3 5-5 मिनट के 3 राउंड होते हैं, लेकिन हम स्टैमिना बना रहे हैं 10-10 मिनट का या 60 मिनट का, 2 घंटे का। आपको सिर्फ़ 15 मिनट फाइट खेलनी है, लेकिन जो आपके 15 मिनट होंगे वो बिल्कुल हाई पेस के होंगे। कार्डियो उसमें बहुत ज़्यादा होगा, एक्सप्लोसिवनेस ज़्यादा होगी। और ये चीज़ मुझे माइक मार्टिन ने बताया, जो कोच थे हमारे। और उनका जो बीजेजे था, वो अकॉर्डिंग टू एमएमए था। मोस्टली लोग बीजेजे जो करते हैं, वो बीजेजे के हिसाब से राइट। बीजेजे करते हैं एमएमए। या। लाइक उसी टाइम स्क्रैम्बल के जो हम गार्ड पुल करते हैं, जैसे लास्ट मिनट है सपोज़ और मुझे स्क्रैम्बल्स ज़्यादा करने होते हैं। अगर मैं गार्ड पुल करूँगा तो मैं बॉटम से सबमिशन नहीं लगा सकता, क्योंकि एक तो लास्ट राउंड है और मैं थक चुका हूँ, और दूसरी बात पसीना इतना होता है कि इतना स्लिपरी होता है, आप सबमिशन नहीं लगा सकते। राइट। सो उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक वो ब्राज़ील में कई यूएफसी वेटरन हैं, उनके साथ ट्रेनिंग कर चुके हैं या जो कैंप हैं वो ले चुके थे। मैंने उनसे पूछा था, सर हाउ डू यू नो ऑल अबाउट दिस? क्योंकि वो तो फाइटर भी नहीं है, बट उनका एक खुद का जिम है, और जो नॉलेज उनके पास था वो बिल्कुल ऐसा था कि एक एलाइट एथलीट है उसके लिए, उसके हिसाब से। एंड द सेकंड थिंग जो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया इस बार, वो किया उन्होंने माइंड मसल जो कनेक्शन होता है, योगा हो गया और मेडिटेशन हो गया। क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी इतनी होती है जब फाइट में निकल जाते हैं, तो अग्रेसिव बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको अपने हार्मोन्स बढ़ाने होते हैं ताकि आपको पेन ना हो, ऐसा होता है। लेकिन उन्होंने इस बार मुझे जैसे माइंड मसल, हम हर ट्रेनिंग के बाद वो क्या योगा कराते थे हमें और मेडिटेशन कराते थे। तो उससे पूरी बॉडी रिलैक्स होती थी, और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर फाइटर के लिए। योगा करना या मेडिटेशन करना, इससे बहुत ज़्यादा आपकी मसल्स मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब काम Looks yeah, yeah. I think we lost you for a few seconds. We are back. Yeah. सो तो माइंड मसल कनेक्शन, इसके बारे में फाइटर्स को पढ़ना चाहें या करना चाहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रिंग में जाते हो तो एक केओस रहता है, लाइक हल्ला होता रहता है, बाहर से लोग चिल्लाते रहते हैं। बट आपको बहुत काम रहना पड़ता है, और इसके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें। और ये मुझे माइक मार्टिन ने बताया। आज तक मैंने कभी ये चीज़ें की नहीं थी, Right. तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी। आपकी लास्ट फाइट के बाद व्हेन यू वर बेसिकली आप गोइंग फॉर ए टेक डाउन और आपको नी लगी सुमित खाड़े की, हुँ, राइट? वाज वर यू कंकस्ड? बिकॉज आपने बताया अपनी लास्ट इंटरव्यू में, हाँ, लास्ट पोस्ट इंटरव्यू में कि यू आर नॉट गुड फॉर कपल ऑफ मंथ्स। या एग्ज़ैक्टली। एक तो मतलब देखो, फाइट गेम में ऐसा होता है ना कि इसमें इंजरीज़ बहुत होती है, और जो ब्रेन की इंजरी और दिमाग की इंजरी, वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। अगर आपके राइट। मसल स्पैज़म पड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इट्स ओके। या नी इंजरी है, जो भी है, वो टाइम के साथ सही हो जाएगी। लेकिन यू नो उसके बाद तो ऐसा था कि मुझे दुनिया नकली लग रही थी। मतलब 3 या 4 महीने तक ऐसा लग रहा था जैसे ये मतलब ये इल्यूज़न है सब कुछ, चीज़ें रियल लगती थी। क्योंकि ऐसा कंकशन में जब होता है, ऐसा होता ही है। राइट। पर मुझे थैंक गॉड कि लॉकडाउन लग गया था। जब लॉकडाउन लग गया तो हम ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे, और अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो मैं ट्रेनिंग करता रहता, और फिर और ज़्यादा इंजरीज़ होती रहती। तो उसमें लॉकडाउन लग गया था उसके बाद, और फिर मैं घर चले गया था। फिर मैंने 2-3 महीने तक ट्रेनिंग कर नहीं पाया था, और सर पे फिर रिकवरी, तब जाके रिकवरी हो पाई मेरी, 3 या 4 महीने बाद। क्या क्या सो ये पहली बार फर्स्ट टाइम हुआ कि आप एक फाइट में कंकस्ड हो गए हैं, या ऐसा पहले कभी और भी हुआ है फाइट कैंप में या ट्रेनिंग कैंप में? फर्स्ट टाइम हुआ था मेरे साथ। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं अपनी लाइफ में नॉकआउट हुआ था। और राइट। ये फेज़ आई थिंक हर किसी के साथ यही आता है, जो भी है फाइटर्स। या बट मैंने वो की वीडियो देखी है आपकी, आपको नी नी लगी, बट स्टिल यू आर देयर, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल यू आर लाइक गॉन, आप वहाँ पे या थे। क्योंकि मेरा ऐसा था, फाइट से मुझे ऐसा होता है, मुझे फाइट दो बस। मेरा ऐसा हो रहा था, मुझे फाइट करनी है, मुझे किसी को यू नो मतलब जो भी है, उसको जो भी आप लेके चलो, कि मुझे बस ऐसा था कि बस मुझे लड़ाई करनी है, ऐसा था। तो वो तुरंत ऐसा हुआ, फिर भी मैं खड़ा उठ के मैंने गन, वो सबकॉन्शियसली हो रहा था, वो मुझे, मैं होश में नहीं था उस समय। राइट। और मैं मतलब सुबह तो मैं बेहोश था, लेकिन पता नहीं मुझे बाद में देखा कि मैं खड़ा भी हो रहा हूँ, चल भी रहा हूँ। तो उस समय मैं बेहोश ही था। बट ऐसा था राइट। कि विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग था कि हाँ भाई फाइट करनी है, तो इसलिए शायद खड़ा उठ गया होऊँगा। राइट। I'm happy you're back because
जब आप ये ब बता रहे थे अपने इंटरव्यू में, फेल्ट कि इट वाज़ अ वेरी वेरी टफ टाइम फॉर यू, बीइंग हुँ, कंकस्ड, और उससे उससे रिकवर करना हाँ, बहुत मुश्किल होता है। और जैसे बताया आपने कि बिकॉज़ ऑफ लॉकडाउन वो आपके लिए एक अच्छा साबित हुआ, बिकॉज़ यू वर एबल टू रेस्ट एंड रिकवर। हुँ। क्योंकि राइट, अगर लॉकडाउन नहीं होता अपना ऐसा है कि हर दिन ट्रेनिंग करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो क्योंकि वो आदत पड़ रखी है। पर राइट, जिस सिचुएशन वैसी नहीं है तब क्या कर सकते हैं, जस्ट टेक अ रेस्ट, एन्जॉय योर टाइम। राइट। बात करते हैं आपकी जो खुद की जो जो जिम है एंड मिटेंट एकेडमी। आई थिंक बहुत कम लोग इतनी जल्दी ये बात सोच पाते हैं कि मुझे क्या करना है फॉर फॉर जस्ट फॉर माय फ्यूचर। और आई एम श्योर कि आपका मोटिवेशन होगा कि हे आई वांट टू ट्रेन, और मेरी खुद की ट्रेनिंग के लिए मुझे एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैसिलिटी चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, ट्रेनिंग पार्टनर चाहिए, जैसे बताया आपने। बट क्या आपने एक मोटिवेशन ये भी है कि कहीं आगे जाके इट विल बिकम एज ए फ्यूचर बिजनेस फॉर यू? या एग्ज़ैक्टली आई मीन डेफ़िनेटली मतलब मैं इन फ्यूचर एमएमए ही रहूँगा क्योंकि इससे अच्छा क्या हो सकता है? राइट, मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं, राइट? आई मीन और अगर आप बिज़नेस के पर्पज़ से लेके चल रहे हैं ये सबसे बेस्ट है मतलब क्योंकि अभी इंडिया में मोस्टली फाइटर्स दे आर जस्ट फाइटिंग राइट, अ, एट द सेम टाइम उनको एज़ अ बिज़नेस में फ़ोकस करना चाहिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको पैसे चाहिए, आपके अकाउंट में होने चाहिए। अगर आप फाइटर हो, मैं तो यही कहता हूँ अगर आप फाइटर हो, आप दुनिया का सबसे टफ काम कर रहे हो, यू डिज़र्व एवरीथिंग। यू डिज़र्व बिग हाउस, बिग कार्स, पर उसके लिए आपको एज़ अ बिज़नेसमैन भी बनना पड़ेगा। इस सिर्फ़ फाइटिंग से काम नहीं चलेगा। फाइटिंग के पैसे तो देखो ऐसा है कि वो कैम्प में ही खत्म हो जाते हैं। राइट, बट ये है कि आपके अंदर एक पोटेंशियल होना चाहिए कि आप अपने नाम का यूज़ कैसे कर रहे हो। एंड अभी जो हमारी अकेडमी है यहाँ ऐसा है कि मैंने ये अकेडमी इसलिए खोली थी स्टार्टिंग में क्योंकि जब मैं दिल्ली में था, जब मैं एमेच्योर फाइटर था, तो मैं इधर-उधर जाता रहता था और मोस्टली जिम में ऐसा होता था कि यहाँ आप 1 घंटे ट्रेनिंग कर सकते हो, 2 घंटे कर सकते हो। फिर दूसरा है कि वहाँ पार्टनर्स नहीं मिलते थे, पार्टनर्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो मुझे ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ हम 7-8 घंटे ट्रेनिंग कर पाएँ अपना पहाड़ों में, यहाँ हवा अच्छी है, यहाँ हिल्स है, हम यहाँ स्प्रिंट मार सकें। एंड धीरे-धीरे करके लोग आते गए और जाते रहे। मतलब जो रियल्स है जिनको बनना है कुछ वो टिके रहे और बाकी यहाँ आना-जाना लगा रहता है मतलब अगर आप देखोगे हर महीने लोग आते हैं, हर महीने लोग जाते हैं क्योंकि जब वो आते हैं वी डोंट डू फेक शिट लाइक हम ऐसा नहीं करते हैं कि मतलब 2 घंटे ट्रेनिंग करो तुम्हारा हो जाएगा और पैसे ले लिए मैंने किसी से, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। तो हमारा पहले से एक मोटो रहता है भाई कि अगर तुम्हें फाइटर बनना है यू हैव टू बी रियल। अगर तुम्हें फाइटर बनना है तो तुम्हें 5 या 6 घंटे ट्रेनिंग करनी होगी। अगर आपको फाइटर बनना है तो आपको रेसलिंग की स्पारिंग करनी होगी। इट डज़न्ट मैटर कि आपको कॉलीफ्लावर ईयर है या मसल स्पैज़म है, ऐसा-वैसा कुछ नहीं है। तो लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तब जाके यहाँ 30 फाइटर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल रियल है, जिनको सच में कुछ करना है लाइफ़ में। तो ये काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है मेरे लिए और एक जो लाइफ़ जीने का तरीका है, सुबह-सुबह जाके आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप पैसे भी कमा रहे हो इसके ज़रिए, तो ये सबसे बेस्ट है। आई टोटली एग्री। आई मीन जब मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे, आई मीन दिस इज वेरी वेरी, आप बिल्कुल मे बी इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेस में हैं। फ्रेश पानी है, साफ हवा है, और आप यू आर डूइंग व्हाट यू लव एंड स्टिल अर्निंग मनी। आई मीन और क्या यस। चाहिए? अ, वो ज़रूरी है, क्योंकि आप फाइटिंग कर रहे हो, इन फ्यूचर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। देखो मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप 40 साल के होंगे तब आप क्या करोगे? अगर आप फाइटिंग कर रहे हो आप कंकशन आप ब्रेन पे इंजरीज़ खा रहे हो, आपके आपकी रिब्स की हड्डियाँ फ्रैक्चर्ड है और इन फ्यूचर आपको लेके चलना पड़ेगा वो कि उस समय मैं क्या करूँगा? राइट। सो ये बेस्ट है। मेबी इन फ्यूचर मैं अपनी लीग स्टार्ट करूँ, मेबी इन फ्यूचर मैं अपना एक पूरा ऐसा जिम खोलूँ वर्ल्ड वाइड कि जहाँ यहाँ ये इतनी अच्छी लोकेशन पे है इंडिया में कि बाहर से लोग आएँ यहाँ ट्रेनिंग करने। यही है। Amazing, Angad. Love you. Love you this. Love you the way you're talking about this future plans, because बहुत कम लोग ऐसे सोच पाते हैं इस टाइम पे कि हे मेरा फ्यूचर क्या होगा। और आई थिंक हालांकि जो आपका या मोटिवेशन था, या प्लीज गो अहेड। यस, यस, यस। एक्चुअली दो जो मैं जहाँ से मैं आया हूँ, मैं पहाड़ों से आया हूँ, राइट? और जो हमारी सोसाइटी है अभी, अभी हमारी सोसाइटी यही होता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब चाहिए तुझे और बस महीने के 30 से 40 हज़ार रुपए तुम कमाओ, ऐसा चाहिए, राइट? अब 30-40 हज़ार में आप मिलियनेयर नहीं बन सकते, मैं ये सोचता हूँ, राइट? आपको एक आइडिया चाहिए, बिज़नेस आइडिया, कुछ भी लेके चलो। राइट, और मेरे ख्याल से फाइटिंग ऐसी चीज़ है जिसमें आप मिलियनेयर बन सकते हो विदाउट एनी स्टडीज़। आपको 3 या 4 साल किसी बीटेक या कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, एमबीबीएस के कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर हार्ड वर्क, डेडिकेशन है, आपको सच में ये स्पोर्ट्स पसंद है, आपको सच में ट्रेनिंग करना अच्छा लगता है, यू विल बी मिलियनेयर डेफिनिटली लाइक इन कमिंग 5 टू 6 ईयर अगर आप अच्छे से पुट ऑन करते हो,
डेफ़िनिटली ये सबसे सही तरीका है, मैं सच बताऊँ तो। एग्री, यस। टोटली एग्री। क्या आपके जिम में ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो कि जिनको फाइटर नहीं बनना है, बट फिटनेस के लिए दे वांट टू एक्सप्लोर एमएमए? क्या वो ऑप्शन भी है? हाँ, हाँ, वो ऑप्शन भी है लाइक अगर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अगर आपको फाइटर नहीं बनना है देन बेसिक्स ट्रेनिंग करनी है या मॉडरेट करना है, सेल्फ डिफेंस करना है या फिटनेस फिट रहना है, उसकी क्लासेस भी होती रहती है। उसकी 1 घंटे की क्लास चलती है, उसके बाद 3-4 घंटे बस फाइटर्स, फाइटर्स, फाइटर्स और कुछ नहीं। अमेजिंग। आपने बताया कुछ देर पहले कि आप दिल्ली गए फाइट का कुछ फाइट कैंप के लिए, कुछ फाइट की प्रिपरेशन के लिए, बट दिल्ली में बहुत मुश्किल है ट्रेन करना। ऐसा क्यों? बिकॉज़ दिल्ली लगता है कि बहुत बड़ी सिटी है, वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए फाइट करने के लिए और फाइट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। देखो वही है अगेन देखो फाइट के लिए एक तो आपका एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, काम रहना चाहिए। अब मैं अगर मैं देहरादून में यहाँ बिल्कुल शांति रहती है। मैं जब वहाँ था तो पीजी में रहता था, एक तो खाना, पानी भी अलग ही रहता था। मतलब मैं दिल्ली में रहा था एमेच्योर के टाइम पे, बट मैंने ये नोटिस किया कि अगर आप पहाड़ों पे रहते हो, आप स्प्रिंट अगर पहाड़ों पे मार रहे हो, उससे एक अलग कार्डियो बन जाता है। आप ऊँची हाइट पे अगर ट्रेनिंग कर रहे हो और फिर आपका जो सराउंडिंग में मतलब आपकी हवा, पानी वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है एक फाइटर के लिए। एग्री, इसलिए वहाँ एग्री। काफ़ी मुश्किल हो गया था क्योंकि जब हम सोते थे तो हल्ला बहुत होता रहता था बाहर। नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी यहाँ ऐसा है कि यहाँ अपना ट्रेनिंग किया, 8 घंटे नींद आया, फिर अगले सुबह उठे, फ्रेश हवा ली, आप दौड़ रहे हो पहाड़ों पे, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम ये चीज़ एन्जॉय कर रहे हैं, हमारे लिए पनिशमेंट की तरह नहीं है कि आप आपको एक पनिशमेंट दे चुके हैं और आप ये कर ही रहे हो, कर ही रहे हो। राइट, जब तक आपको आप अपनी ट्रेनिंग एज़ अ एन्जॉय के लिए नहीं करते हो, तब तक आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि आपको ये हर दिन करना होगा, आपको ये सालों-साल करना होगा। यही है। एग्री। जो लोग फाइट करते हैं ऑन हाई एल्टीट्यूड, डेफिनेटली उनका जो कार्डियो है लेवल है वो उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। दे कैन मेक देयर कार्डियो वेरी वेरी स्ट्रांग, एंड दिस इज़ बाय बाय गॉड गिफ्ट यू आर इन सच अ प्लेस दैट यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। हाँ, मतलब मुझे बहुत हेल्प मिली है ऐसे अब टू बी ऑनेस्ट लाइक मेरा कार्डियो ने मुझे हमेशा हेल्प किया क्योंकि फाइट में क्या होता है थर्ड राउंड में कार्डियो मैटर करता है। इट डज़न्ट मैटर कि अगला बंदा कुछ भी हो, अगले बंदे के अंदर तुमसे ज़्यादा अच्छी टेक्निक है या कुछ भी हो, लेकिन एट द अगर उसके अंदर कार्डियो नहीं है, वो टेक्निक नहीं कर सकता वो। राइट, और यहाँ मतलब जब मैं अपने गाँव जाता हूँ, वहाँ लड़के छोटे-छोटे स्प्रिंट मारते रहते हैं पहाड़ों पे एंड उनको देख के भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। राइट, फिर मैं कहीं न कहीं ये सोचता हूँ कि हाँ, कि ये स्पोर्ट्स हम लोगों के लिए हमारे पास एडवांटेज है इस स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए मैं हमेशा जितने भी अपने पहाड़ के लोग हैं, ये जस्ट नॉट जस्ट पहाड़ आई मीन कोई भी हो इन जिसके अंदर करने का मैं उन्हें मोटिवेट करता हूँ कि भाई इसमें आगे बढ़ो। अगर राइट, आपको अगेन सेम थिंग अगर आपको रिच बनना है या तुम्हें फेम कमाना है या इसके लिए कर रहे हो तो बढ़ो आगे इसमें। राइट। आपके जिम में आपके अलावा कोई और ऐसा कोच है जो कि कोच भी है और एज़ अ फाइटर ट्रेन भी कर रहा है, या सिर्फ़ जस्ट कोच है? नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं है। अभी मैं ही हूँ अपनी अकेडमी में जो मैं ट्रेनिंग भी ओके, देता हूँ, कोच भी करता हूँ। लाइक अपना ऐसा होता है कि जैसे कोई भी एक नई टेक्निक सीखी फिर उसमें हम काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ और भी कर रहे हैं। यही होता रहता है बस। राइट। अ, ऐसा कोई डिसीजन जो आपने लिया हो पहले, ऑब्वियसली आपकी शुरुआत हुई थी फ्रॉम एसएफएल, राइट? वो यस। पहली कंपनी जो कि इंडिया में थी, एंड डेफिनेटली उसके बाद में यू वेंट टू फाइट फॉर ब्रेव, और वहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही फाइट थी। तो इससे पहले हम बात करें अबाउट बैड डिसीजन, व्हाई आपके पास सिर्फ एक ही फाइट है इन ब्रेव? मतलब व्हाट क्या द स्टोरी देयर? नहीं, उस समय मैंने ऐसा नहीं था आई मीन ब्रेव जब इंडिया में आई थिंक हाँ, इंडिया में फाइट हुई थी हैदराबाद में। सो वो इंडियन फाइटर्स ले रहे थे और मतलब ऐसा नहीं था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, जस्ट वन फाइट का आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे सबको एंड अब तो ऐसा है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है या कुछ ऐसा होगा। तो उस समय ऐसा कुछ कोई इसके पीछे पर्टिकुलर रीज़न नहीं था, जस्ट वन फाइट का कॉन्ट्रैक्ट था उनका मैंने कहा ठीक है, एक फाइट है तो मैं खेल लेता हूँ, बस। गॉट इट, गॉट इट। और उसी फाइट में आई थिंक हमजा चिमाए फाइट कर रहे थे उसी फाइट कार्ड हाँ। पे। आई रिमेंबर कभी दैट फाइट कार्ड, या। ओके। अ, यानी वो फाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग थी लाइक मैंने देखा यार मैंने कहा ऐसे बंदे भी हैं क्या? हैं मतलब हम जितने लाइक जब फर्स्ट राउंड होता है उसमें जो टर्टल पोज़ीशन में वो ग्राउंड एंड पाउंड करता है राइट। उस समय तो लग रहा था यहाँ पर हुआ क्या? लाइक अब टेक्निक पता चलती है। अब मैं परसों ही वो फाइट दोबारा देख रहा था सिडनी विलियर्ड के साथ। तब हाँ, मुझे हाँ। पता चला कि अच्छा साइड ट्रिप है, फिर वो टर्टल से पंचेस मार रहा है। आई मीन या क्रेजी, बिकॉज मैंने देखा उस फाइट कार्ड पे आप भी आपकी फाइट थी। आई थॉट कि मैं आपसे पूछूंगा। सो हम बात कर रहे थे कि क्या कोई ऐसा कोई बैड बैड डिसीजन है जो आपने लिया पहले अपने फाइटिंग के करियर में, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, या बिकॉज कि आपको उस टाइम पे
आप जवान थे, यंग थे और नाउ आप सोचते हैं कि यार वो मैंने गलत फैसला लिया था, वहाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एनी एनी बैड डिसीजन, एनी रिग्रेट्स? नहीं, अब मतलब नहीं, कुछ नहीं है। मेरी लाइफ़ में सब बेस्ट है, मतलब बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि मैं कहीं से भी नहीं सीधा इतने आगे पहुँच गया हूँ और मतलब बहुत है, अपने के लिए तो बहुत है यार, हम पहाड़ के लोग हैं, छोटे से जगह से आए हैं और सीधा आप इतने ऊपर जा रहे हो अभी। अभी तो आई थिंक ये और आगे जाएँगे अभी। तो ऐसा कोई कभी कुछ बैड डिसीज़न नहीं रहा मेरा, सब सही था मतलब सब सही हुआ मेरे साथ हमेशा। अमेजिंग। लेट्स टॉक अबाउट मैट्रिक्स फाइट नेट बिकॉज़ ऑब्वियसली अब आपका ये नया घर है। आप यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, आप मल्टीपल टाइम्स आपने फाइट की है इस प्रमोशन में। हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर फाइटिंग प्रमोशंस बिकॉज़ आपके पास एक्सपीरियंस है फाइट करने का ब्रेव में। ऑब्वियसली आई कैन नॉट कंपेयर विद एसएफएल बिकॉज़ मोस्ट ऑफ फाइटर्स के पास अच्छी चीज़ें नहीं है उसके लिए कहने के लिए। बट व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस सो फार इन मैट्रिक्स फाइट नाइट? एमएफएन में एक तो मतलब मुझे अच्छा ये लगा कि कॉन्ट्रैक्ट उनका शॉर्ट है और फाइट्स ज़्यादा है उनके पास। हर 3 महीने में फाइट मिल रही है और अगर आप अच्छा शो पुट ऑन कर रहे हो तो एक स्टार अगर आप स्टार मतलब अगर आपको बैक टू बैक फाइट चाहिए तो आपको परफॉर्मेंस भी वैसी देनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी परफॉर्मेंस बेकार है, आपको बैक टू बैक फाइट मिले। सबसे अच्छी बात मुझे कॉन्ट्रैक्ट लगी, कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी मतलब सही है एथलीट के लिए। तो एक वो और दूसरे पैसे आई मीन पैसे काफ़ी ठीक हैं, सच बताऊँ तो। हाँ, मतलब रियली? बाहर की ऑर्गनाइज़ेशन अभी देखो मैं डिस्क्लोज़ तो नहीं कर सकता बट या काफ़ी अच्छे हैं मतलब सो अगर आप फाइट एज़ अ करें मैट्रिक्स के लिए साल में 2 बार या 3 बार, आर यू गुड फॉर दैट ईयर कि हे आई एम गुड? आई मीन देखो या मैं अगर 3 या 4 फाइट मैं कर रहा हूँ साल में तो हाँ, ठीक है, अच्छा है। लाइक बट वही है कि मतलब आइडियाज़ हो गया आपको कहीं और भी एट द सेम टाइम कहीं और से भी करना पड़ेगा। बट राइट, मतलब एज़ अ इंडियंस के लिए ये इससे बेस्ट कुछ नहीं है। लाइक एमएमएफएन से पहले हो गया था लाइक काम खत्म हो गया था इंडियन एमएमए में। ऐसा राइट, कोई अब क्या हो गया प्लेटफ़ॉर्म ही नहीं है, आप कहाँ से खेलोगे? राइट, फिर इतना ज़्यादा मतलब बहुत हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा सही नहीं है एज़ अ फिर एमएमए तो बहुत एडवांस स्पोर्ट्स हो गया हम जो हमारी सोसाइटी के लिए। राइट, एट द सेम टाइम एमएफएन आता है, मैट्रिक्स फाइट नाइट आता है और उसने पूरा जो एक एक शेप होता है मिक्स्ड मार्शल आर्ट का इंडिया में वो चेंज कर दिया है। इट्स राइट। अमेजिंग फॉर आयशा मियां, एलन सर, कृष्णा श्रॉफ, दे डिड एन अमेजिंग जॉब लाइक मैं क्या बोलूँ लाइक मैं एक फाइटर हूँ और मेरे पास अगर प्लेटफ़ॉर्म ही नहीं होता तो आज मैं कहीं नहीं होता। प्लेटफ़ॉर्म सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्री, एग्री। आप फर्स्ट टाइम कब मिले थे एलन फर्नांडिस से? एलन फर्नांडिस सर से मैं तो जब मैं एमेच्योर मतलब जब मैं एमेच्योर फाइट करता था तो मतलब ऐसे ही था मेरा फाइट में एक बार लेट मतलब मेरी फाइट थी मतलब ऐसे ही उस समय मिला था ऐसा जस्ट अ, हेलो हाय हुआ था सर से बस। उसके बाद में जब मेरा प्रोफेशनल फाइट थी देन हेलो हाय ही होता था मेरा लाइक लेकिन जब सर ने कहा कि एमएफएन में फाइट करोगे तो मैंने कहा हाँ, मैं करूँगा। देन दैट्स ऑल। या आई मीन आई एग्री दैट एलन इज़ द गाय जो कि सब चीज़ों को अभी देख रहे हैं। ही इज़ द ब्रेन बिहाइंड ऑल दोज़ थिंग्स एंड बिकॉज़ ही हिमसेल्फ वाज़ अ फाइटर तो उनके पास वो बैकग्राउंड भी है। सो वो चीज़ समझ पा रहे हैं। या उन्होंने शुरुआत की थी एमएमए की एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये कि शुरुआत जो बंदा करता है उसके पीछे और लोग जाते हैं। तो ये बहुत मतलब काफ़ी काबिल-ए-तारीफ़ है। मतलब बहुत अच्छी बात है ये कि उनके कारण ही तो एमएमए आगे बढ़ रहा है। राइट। यू नो व्हाट इज़ योर इमीडिएट गोल या आई वुड से लॉन्ग टर्म गोल इन एमएफएन अगले 1 साल तो 2 साल में? व्हाट्स योर प्लान? आई मीन देखो यार मुझे बस फाइट करनी है। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे मतलब ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूँ। जस्ट मुझे फाइट करनी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ़ में कुछ मेरी ऐसी फाइट्स हों कि अगर कल के दिन में सपोज़ मैं नहीं हूँ इस दुनिया में या सपोज़ मैं जब मैं चला जाऊँगा यहाँ से, तो मेरी फाइट्स हों कि लोग बोले कि हाँ भाई ये बंदा था इंडिया का, इसकी फाइट बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प थी। लाइक ये काफ़ी एक लेगेसी छोड़ के जाऊँ बस, यही मेरा गोल है बस। Amazing, amazing, Vish bhai, amazing. Uh, any inspiration you have in MMA world कि आप देखते हैं यार ये जो फाइटर है इसकी जब मैं फाइट में देखता हूँ आई फील कि ये है लेवल जहाँ मुझे पहुँचना है या एनीवन विच इंस्पायर यू कि यार ऐसा ऐसा मुझे बनना चाहिए इंडिया आउटसाइड मैं इंडिया एनीवन एनीवेयर। नहीं, नहीं आई मीन इंस्पिरेशन कोई नहीं है क्योंकि जब मैंने एमएमए स्टार्ट किया तो मैंने एमएमए फाइट्स नहीं देखी थी। जस्ट मुझे ट्रेनिंग करना अच्छा लगता था, लड़ाई करना अच्छा लगता था, मैंने इसलिए किया था। एंड ऐसा कोई पर्टिकुलर एथलीट नहीं है सच में आई मीन क्योंकि इंस्पिरेशन
मतलब ये है कि आप अपने आप से कितनी इंस्पिरेशन ले सकते हो। आज आज आप कहाँ हो, कल आप कहाँ हो, 1 महीने बाद कहाँ हो। ये है कि अगर मैं इंस्पिरेशन तो नहीं, अगर मैं जो मुझे सबसे मतलब फाइट देखने में मज़ा आता है वो नेट डियाज की है, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ हिज फिलॉसफी आगे बढ़ते रहना, मार खाना बस। ये या मुझे उसमें काफ़ी मज़ा आता है, नेट डियाज की फाइट देखने में। राइट, राइट। आई होप कि आप लोगों को अब थप्पड़ मारने नहीं शुरू कर दें बिकॉज़ दैट्स Stockton slap because now Nate Diaz is famous for that, Stockton slap. यस, यस। स्टॉकिंग स्लैप। Thanks so much, Angad. Thanks so much for your time. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और ऑब्वियसली आई होप कि ये हमारा पहला आउट ऑफ मैनी फ्यूचर इंटरव्यूज़ में से एक है। फिर से बात करेंगे आपसे आपकी जब भी थैंक टाइम यू। टाइम मिलेगा और अगर मैं आता हूँ आपके पास देहरादून में, होपफुली आई विल कम एंड मीट यू एंड आई विल ट्राई टू कवर योर जिम। You make a documentary on your gym as well. डेफ़िनिटली मतलब यहाँ बहुत ही अलग हसल चल रहा है, आप आओ, आप जो भी आपको शूट करना है इंटरव्यू डेफ़िनिटली, बस कैंप नहीं होना चाहिए बस, तब Definitely, आप definitely, for sure. Thank you so much, Angad. और wish you all the best for your coming fights और जो कि लास्ट कुछ फाइट्स थी डेफिनेटली यू फेस एडवर्सिटी आप बाहर निकले आपकी लास्ट फाइट से पहले डेफिनेटली यू गॉट नॉकड आउट आपने सीखा उन गलतियों से और जो मुझे लग रहा है कि योर फ्यूचर इज़ वेरी वेरी ब्राइट सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर थैंक यू सो मच। थैंक यू, क्योंकि यू नो ये आप लोग एमएमए के बारे में बात कर रहे हो, वो ही बहुत बड़ी बात है। आप जितने पॉडकास्ट बनाओगे उतने ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई, एमएमए नाम की भी कोई चीज़ है। हू नोज़ कि आपका पॉडकास्ट देख के क्या पता कोई इंस्पायर्ड हो रहा हो और एमएमए स्टार्ट एग्जैक्टली कर रहा हो। एग्जैक्टली सो ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच अंगद विल टॉक सून टेक केयर थैंक यू सो मच। टेक केयर, यू टू।